तक मेरा अंदाज़ा है ये 1 पाव से ज़्यादा, 1 पाव तो इसके लाजमी ये दाने हैं जी, 1 पाव। इसकी टिल्डिंग दिखाते हैं जी। हाँ जी दोस्तों को दिखाइए ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 36 37 38 और 39। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आपको विज़िट करवा रहे हैं जी लेटेस्ट वैरायटी जो धान की है 11-21 की, उन वैरायटीज़ में से 19-79। फील्ड बहुत प्यारा जी, विज़िट भी करवाते हैं आप दोस्तों को, इसकी क्वालिटीज़ भी बताते हैं और इसके जो एज है वो भी बताते हैं, इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जी जो कमेंट्स के ज़रिए हमारे जो मामलात हैं, वीडियोस में जो कमी बेशी होती है, जो वैरायटीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो कम मतलब मालूमात दे पाते हम। और बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियोस में हमें कमेंट के ज़रिए बताते दिखाते रहते हैं और हम अपनी जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उसमें वो चीज़ें शेयर करते हैं। तो आप दोस्त हमारे साथ रहिएगा। जो हम बातें बताने जा रहे हैं, अगर आपको इसमें से कोई कमी बेशी महसूस हो तो आपने कमेंट के ज़रिए या दिए गए नंबर पर आपने ज़रूर हमसे डिस्कस करनी है जी। नाजरीन, पोसा बासमती 1979 मोस्ट लेटेस्ट इंडियन वैरायटी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लग चुकी है। अल रज़ा फार्म से आप इसका जो है ना सीड भी ले सकते हैं और इसके बारे में मालूमात आप लेना चाहें तो आप दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आप दोस्तों से शेयर करता चलूँ कि 1979 जो है ये बासमती 11-21 की वैरायटी है और ये 4 माह की वैरायटी है। ये जो वैरायटी है ये 120 दिन की है, अमूमन ये 110 दिन में पक जाती है। आज अक्टूबर की 9 तारीख है और आप पसीने से मेरी हालत देख रहे हैं कि गर्मी ने किस तरह जो है ना हशर कर दिया है। दिखाना आपको बताना यही मकसद था कि आप उम्मीद करते हैं कि ये 10 दिन पहले तैयार हो जाएगी। अगर ठंड में चली जाए तो वैरायटी 10 दिन लेट हो जाती है। तो ये 110 से 120 दिन की वैरायटी है। आपको फील्ड दिखाते हैं जी हम, और फील्ड के बारे में जितनी मालूमात है वो भी साथ साथ हम देते जाएंगे। ये आप देखें जी, आपके सामने ये थोड़ा सा एरिया जो गिरा हुआ है, 5 एक मरले है, उसके गिरने की वजह जो है ना ये गोबर है। यहाँ पे ये जो गोबर है ये बारिश के ज़रिए सारा इस कोने में जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो समझ सकते हैं कि ताकतवर होती है और इसमें यूरिया डालने से यहाँ इस एरिया में कद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो अब आएंगे आपको दिखाते हैं जी इसकी जो लशनेस है, इसकी जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं, इसके जो एक सिट्टे में दाने हैं ना जी। अब मैं आपको इसका सिर्फ एक बूटा जो है ना वो झुका कर उसके जो टिलरिंग है और उसके सिट्टे हैं वो अलग करके आपको दिखाता हूँ। ये दिखाइए जी दोस्तों को, एक पौधा जी, ये सिर्फ एक पौधा है, एक पौधा, और इस पे आप देखें कितने दाने हैं जी माशाल्लाह। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये 1 पाव से ज़्यादा, 1 पाव तो इसके लाजमी ये दाने हैं जी, 1 पाव। इसकी टिल्डिंग दिखाते हैं जी। हाँ जी दोस्तों को दिखाइए ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39 टिलर हैं जी इस एक पौधे के। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इंशाल्लाह 1 पाव तक ये मुंजी देगा, 1 पाव तक। इसका एक जो सिट्टा है इसके तकरीबन एक सिट्टे पर 250 से 300 दाने हैं। इसकी मुंजर का आप साइज़ देखें जी माशाल्लाह। ये थोड़ा सा पीछे होकर दोस्तों को दिखाइएगा। इसकी मुंजर का जो साइज़ है मेरे अंदाजे से ये 12 से 14 इंच तक इसका साइज़ है जी, मेरे अंदाजे से 12 से 14। इस वक्त हमारे पास इंची टेप वगैरह नहीं है, ये 1 फिट है। हाथ मेरा वैसे तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि मैं दाने जो है ना यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो मैं यहीं से इसको मैयर कर रहा हूँ।
तो ये 1 फीट है जी, और तकरीबन 2 इंच बढ़ गई है, बल्कि ये 13-14 इंच इसका जो एक साइड है जी। अच्छा, ये आप देखें दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि इसको 1 बोरी यूरिया दी गई है, सिर्फ 1 बोरी यूरिया, और इसका कद पहुंच गया कहीं का कहीं। 1979 की ये खासियत है, इसको खुराक बहुत ज़्यादा नहीं देना होती, इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देने होते। तो 3 से 4 पानी भी बताए गए हैं जी हमें कि इसके लगाएं, लेकिन नॉर्मल पानी लगाए गए हैं इस फील्ड को। तो इंशाल्लाह ये तजुर्बात अगले जो है ना सेशन में, अगले सीजन में हम करेंगे। इसकी जो एवरेज है, होप्स हो कि इसकी एवरेज 60 मन से ऊपर जो है ना फी एकड़ आएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा यूट्यूबर्स की तरह कि इसकी जो 100 मन आएगी, 200 मन आएगी, तो नॉर्मल 60 से 70 मन तक इसकी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल एवरेज आने वाली है जी। बाकी जो वैरायटीज़ हैं जी हमारे पास 1885 भी है, 1847, 1692, 1979 के अलावा 1985, 1986, 1885, 1886, ये सारी वैरायटीज़ जो है ना वो हमारे पास लगी हुई हैं। आप इस चैनल पर इन सब वैरायटीज़ की वीडियो देख सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी आप दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। अभी इसका जो पोलिनेशन का अमल है ना वो जारी है, बीच में सारे अभी इसके जो सिट्टे हैं वो नहीं निकले। माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। देखिए यहाँ से थोड़े से ना पीले हो गए हैं दाने, ये दाने कुछ पीले हुए हैं जी माशाल्लाह। अब देखें बहुत ही ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया जी ये वैरायटी लगाकर। इस वैरायटी को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्तकबिल में परमानेंट बनाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसके दाने का जो वज़न है वो ज़्यादा है, दूसरे दानों की निस्बत इसका वज़न ज़्यादा है। गिरने की वजह तो कद बना है, बाकी फील्ड खड़ा हुआ है। कद यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाने की वजह से, और यहाँ पे ताकत आप समझ रहे हैं कि गोबर की, उस वजह से, अदरवाइज़ ये गिरती ना। और गिरने में आपको पता है जी बासमती पहले नंबर पर है। बासमती की जो 11-21 की जो आगे वैरायटीज़ हैं, एक्सटेंडेड वैरायटीज़, ये सारी गिरने में माशाल्लाह सबसे आगे हैं जी माशाल्लाह। ये देखें फील्ड हमारा।